टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? अभी आप लोगों के फॉर्म्स जो हैं वो निकल गए हैं और कुछ के निकलने वाले हैं, कुछ के अभी अगले महीने तक निकल जाएंगे, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो चाहे वो एचबीएसई बोर्ड हो। तो आई होप कि फॉर्म्स को लेकर तो अभी आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ कन्फ्यूजन, सो यू कैन डू कॉमेंट ओके इन कॉमेंट सेक्शन। ऑल्सो यू कैन डू मैसेज ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट्स, ऑल्सो ऑन टेलीग्राम ग्रुप्स, जिसके लिंक सबके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। ओके, अब आज की वीडियो के अंदर ना हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोगों को प्रिपरेशन कैसे करनी है, मतलब हाउ टू डू प्रिपरेशन इन दीज लास्ट मंथ्स। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके अभी सितंबर में एग्जाम होने वाले हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके अभी अक्टूबर में एग्जाम हो जाएंगे और कुछ ऐसे हैं जिनके मार्च में ही पेपर होंगे। तो क्या स्ट्रैटेजी आप लोगों को फुलफिल करनी है अभी और किस तरीके से क्या करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को देखो बच्चा कुछ चीज़ें बताऊंगी जिनका आप लोगों को ध्यान रखना है और बेस्ट तरीके से आप लोगों को बेस्ट देना है कि हाँ मुझे इस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, मुझे इस तरीके से ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। ओके, देखो बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर बच्चे जो फेल होते हैं उसके 2 या 3 रीज़न हो सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट रीज़न इज़ कि अच्छा पेपर लिख कर आए, मार्किंग खराब हुई, उनका फॉल्ट नहीं था बट चेकिंग की वजह से उनकी कंपार्टमेंट आई। सेकेंड थिंग इज़ कि पूरा पढ़ा उन लोगों ने, ठीक है, लेकिन जब वहाँ गए सब भूल गए और उन्होंने बना बना के लिख कर आ गए और क्वेश्चन कुछ था लिखा कुछ था, मतलब कि पॉइंट टू पॉइंट आंसर उनको नहीं समझ आया। तो एग्जामिनर कई ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं, बहुत ज़्यादा शातिर दिमाग होते हैं, तो वो देख लेते हैं कि हाँ भाई बच्चे ने तो कहानियाँ बना रखी हैं, 1 या 2 क्वेश्चन उसको दिखते हैं कि हाँ कहानियाँ बना रखी हैं, तो वहाँ से उसको सारा का सारा अंदाजा लगता है और वो मार्क्स जो है वो कट करने लगता है। बट ऐसा जो है बहुत ही कम एग्जामिनर करते हैं, सब नहीं करते। ओके, फिर उसके बाद थर्ड कैटेगरीज की जब आपको पता है कि हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, हम जब कुछ पढ़ाई नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे और हम कंपार्टमेंट फेस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी वीकनेस देखनी है कि मैंने क्या चीज़ करी है, किस जगह पर मैं वीक रहा हूँ, किस जगह पर मैंने पढ़ाई नहीं करी, किस जगह पर मैंने मस्ती मजाक में ज़्यादा टाइम वेस्ट किया, वो चीज़ें आपको पहले पहचाननी है। ओके, फर्स्ट थिंग इज़ ये कर लोगे जब उसके बाद आपको सेकेंड चीज़ पर जाना है कि अब प्रिपरेशन कैसे करूं, कैसे मुझे प्रिपेयर होना पड़ेगा एग्जाम के लिए। तो सबसे फर्स्ट बात आ जाती है कि अगर आपके पेपर सितंबर में हैं, ओके, तो सितंबर वालों के लिए ये खासकर मैं वीडियो बनाऊंगी कि अब आप लोगों को करना क्या है, किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। तो देखो सिलेबस जितना मर्जी हो, 10th और 12th तो आप किसी भी क्लास से हो, ऐसा नहीं है कि सिलेबस बहुत कम है, दोनों में सिलेबस कंबाइंड सेम ही रहता है। 12th क्लास में लेवल हाई रहता है तो उस हिसाब से सिलेबस है, 10th क्लास में लेवल थोड़ा सा लो रहता है लेकिन वो उस हिसाब से सिलेबस है। अब ऐसा नहीं है कि मेहनत किसी में कम करनी पड़ेगी, मेहनत हमें बराबर करनी है। तो अब क्या चीज़ करें मैम, हम कैसे प्रिपेयर करें खुद को? तो अब यहाँ पर ना देखो कुछ चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, लाइक कि बच्चे पढ़ते हैं बट उनको पता ही नहीं होता कि हमें पढ़ना है क्या, उन्हें पता ही नहीं होता कि हमें छोड़ना क्या है, पढ़ना क्या है, किसको कितना टाइम देना है, किस चैप्टर में कितना टाइम कितनी मेहनत इन्वेस्ट करनी है, इस वजह से वो मार खा जाते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले अपना सिलेबस देखना है, अपना ब्लूप्रिंट देखना है जो आपके ऑफिशियली वेबसाइट जिस बोर्ड से आप हैं वहाँ पर गिवन होगा। वहाँ से देख के आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे इस चैप्टर में से इतने मार्क्स का पेपर आ रहा है तो मतलब मुझे इस चैप्टर पर ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है, इस चैप्टर में से कम मार्क्स का आ रहा है तो इस चैप्टर को मैं मॉडरेट लेवल में पढ़ूंगा, ज़्यादा हार्डवर्क इस पर नहीं करूँगा। तो इस तरीके से सबसे पहले अपना ये देखो कि आपको कहाँ कहाँ पर कितना आउटपुट देना है अपने हार्डवर्क का, कि आप उसके हिसाब से प्रिपेयर हो। ठीक है, सेकंड चीज़ आप लोगों को करनी है कि अपनी हैंडराइटिंग को के ऊपर जोर देना है। हैंडराइटिंग सही और साफ सुथरी लिख कर आना, प्रेजेंटेशन प्रॉपर बना के आना। प्रेजेंटेशन का मतलब ना ये नहीं होता कि आप लोगों को मतलब कि बहुत ज़्यादा सजावट करनी है, लाइक गर्ल्स जैसे गर्ल्स करती हैं ना, बहुत ज़्यादा साफ सुथरा लिखती हैं और इसलिए उनकी राइटिंग अच्छी होती है, हेडलाइन भी लिखती हैं और पॉइंट भी लिखती हैं, सब कुछ करती हैं। और ऐसा नहीं है बॉयज़ नहीं करते, बॉयज़ का रेशियो थोड़ा सा कम होता है क्योंकि मैं खुद एक लड़की हूँ तो मुझे पता है कि मैं खुद भी ऐसे ही करती हूँ, मेरे भी एग्जाम चल रहे हैं तो जब मैं पेपर लिखती हूँ तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ। वो अलग बात है कि हमारा पेपर जो है वो बहुत लेंथी होता है, 3 आवर्स पता नहीं लगते, चुटकियों में हो जाते हैं, लेकिन लास्ट के 4-5 मिनट्स पहले मेरा एग्जाम जब हो जाता है तो मैं बैठ के यही चीज़ें करती हूँ। जब मैम बोल देती हैं 5 मिनट्स आर लेफ्ट तो फिर बाद में मैं हेडिंग, पॉइंट्स, प्रेजेंटेशन साफ सुथरी, जहाँ पर मुझे डायग्राम, जहाँ पर मुझे फ्लो चार्ट की जरूरत लग रही है वो बनाती हूँ। तो वो चीज़ें मैं बाद में करती हूँ, बट पहले आप आंसर शीट के ऊपर ध्यान दीजिए कि हमें भाई पास होने लायक तो करना है। ठीक है, तो ये चीज़ करना, प्रेजेंटेशन पर ध्यान देना, हैंड राइटिंग पर ध्यान देना। ओके, अब एक स्टूडेंट है यूट्यूब का ही, वो मुझे बोल रहा है मैम SST के ऊपर वीडियो बनाओ, SST के ऊपर बताओ कि क्या पढूं, किस तरीके से मुझे स्टडी करनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको बोलूँगी कि वजह देखो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं उसके अंदर, और उन्हीं के हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है। लॉन्ग क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, लॉन्ग पर ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करो, कंपेयरिंग शॉर्ट क्वेश्चन। ओके,
अब यहाँ पर ना उनके दिमाग में ये भी रहता है कि मैम हिस्ट्री के क्वेश्चंस जो वो बहुत लंबे होते हैं, हम कैसे याद करें। मेरे पास खुद जो स्टूडेंट आते हैं वो बोलते हैं कि मैम क्वेश्चन तो बहुत लंबे लंबे हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा हम लिखें क्या, इतने लंबे आंसर्स हम याद कैसे करें। तो मैं सबसे सिंपल चीज़ आपको बता देती हूँ, आपको आंसर्स याद नहीं करने होते बच्चे, आपको आंसर समझने होते हैं कि इस आंसर के अंदर बोला क्या हुआ है। लाइक अगर आपको महात्मा गांधी के मूवमेंट्स हैं, ठीक है, अगर आपको वहाँ पर बोला गया है कि महात्मा गांधी जी ने जो जो आंदोलन करे अपने टाइम में वो बताइए, अब यहाँ पर उनके ईयर्स आ जाते हैं। अब हमें ईयर्स तो याद होंगे नहीं, कईयों को याद हो जाते हैं, कईयों को नहीं होते, तो आपको ईयर्स लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली उनके मूवमेंट्स पॉइंट वाइज लिखिए, ठीक है। कभी भी बोर्ड एग्जाम आप लिखते हैं शीट में पैराग्राफ्स बिल्कुल मत लिखिए, वो क्वेश्चन जो पैराग्राफ में नहीं बन सकते, लाइक लॉन्ग क्वेश्चन आ गया तो वो हम पैराग्राफ में नहीं लिख सकते, तो उसको हमें कंटिन्यू वे में लिखना है। बट हिस्ट्री वगैरह के क्वेश्चन ज़्यादातर पॉइंट वाले होते हैं, तो आप उनको पॉइंट बना के लिखेंगे तो वो सबसे अच्छी चीज़ है कि शीट जल्दी से भरती है। सेकेंड चीज़ है कि साफ सुथरा देखने में लगता है। थर्ड चीज़ की इंप्रेसिव लगता है, टीचर जो है वो फ्रैंक होकर आपके क्वेश्चन चेक करता है और आंसर आपको अपने अकॉर्डिंग वो मार्क्स देता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर हैंड राइटिंग, अकॉर्डिंग टू योर प्रेजेंटेशन एंड ऑल्सो अकॉर्डिंग टू योर वे ऑफ राइटिंग, कि आपने किस तरीके से आंसर को लिखा है, क्वेश्चन में क्या चीज़ आस्किंग है और आप उसको क्या चीज़ रिप्लाई में दे रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जितने भी स्टूडेंट जो भी अब सितंबर में पेपर वाले हैं उनको मैं बता देती हूँ कि देखो, आप लोगों ने बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियोज़ देखी होंगी कि भाई इस टाइम से पढ़कर इतने मार्क्स ले आओ, इस महीने से पढ़ो 99 स्कोर करो, इस स्ट्रैटेजी को अपना के 100% स्कोर करो। अब मैं यहाँ पर आपको बोलूँगी कि आप कितना भी किसी को सुन लो, कितना भी आप वीडियोस देख लो, कितना भी आपको कोई मोटिवेट कर ले, जब से खुद से हम जब तक ये नहीं सोचेंगे ना कि हमें ये करना है, तब तक आप नहीं कर सकते। आप मुझे जो है वो जितना मर्जी, अभी जैसे मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं तो मैं जितना मर्जी कोई मुझे मोटिवेट करे, जितना मर्जी कोई मेरा माइंड डाइवर्ट करे, जितना मर्जी कोई मुझे मतलब कि भटकाए, या फिर मेरा जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लग रहा हो, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें डाइवर्ट करती हैं, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें डराती हैं ड्यूरिंग आवर एग्जामिनेशन। तो अगर मुझे खुद पर भरोसा है कि नहीं, मुझे इन सारी चीज़ों को हटाते हुए मुझे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, मुझे इन चीज़ों में ध्यान नहीं देना, तो मैं सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम में ही ध्यान लगाऊंगी, मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ने में ही ध्यान लगाऊंगी। क्योंकि हमारे सिलेबस इतना ज़्यादा लेंथी है कि बस 16 नंबर के आंसर्स होते हैं और वहाँ पर हम लोगों को 8 शीट्स एक आंसर में भरनी होती हैं। तो उस टाइम पर मतलब मुझे पता होता है और हर किसी को पता होता है कि जब हम एग्ज़ाम में बैठेंगे ना तो उस टाइम हमारी हेल्प कोई नहीं करेगा, उस टाइम पर हमें खुद के ही कंधों पर रख के बंदूक को चलाना है। तो इसलिए आप लोगों को यही बोलूँगी कि खुद से इंटरेस्ट जगाओ कि हमें इसको पढ़ना है। जब खुद से इंटरेस्ट जगाओगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको पढ़ना आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आपसे क्वेश्चंस हो जाएंगे, लर्न हो जाएंगे। और बड़ा आंसर देके कभी भी घबराओ मत कि ये बहुत बड़ा है, मुझसे तो ये होगा ही नहीं, इतना लंबा आंसर्स मैं कैसे याद करूँ, स्पेशली फॉर हिस्ट्री, ओके, एंड बायोलॉजी। इसके अलावा में जो फिजिक्स केमिस्ट्री वाले होते हैं या न्यूमेरिकल्स देखने में डर जाते हैं, कॉन्सेप्ट समझिए। फिजिक्स और केमिस्ट्री के अगर आप हैं तो आपको अगर केमिकल रिएक्शंस में प्रॉब्लम आ रही है या फिर आपको न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आ रही है, उनके कॉन्सेप्ट समझिए कि उसमें बोला क्या हुआ है। ऐसे ही सेम अगर आप मैथमेटिक्स के में अंदर कंपार्टमेंट झेल रहे हो और मैथमेटिक्स का आपको अगर एग्जाम देना है तो आपको उसके अंदर देखने की ज़रूरत है कि मुझे इसके अंदर कॉन्सेप्ट कौन सा नहीं समझ आ रहा। ज़्यादा आपको अगर डाउट रहता है, ज़्यादा अगर आपको कन्फ्यूजन रहती है कि नहीं समझ आ रहा, तो आप यार मुझे मैसेज कर लो, मैं आपको सजेस्ट कर दूँगी कि आप किनके चैनल से पढ़ें। कुछ टीचर्स हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आइदर दे आर टीचिंग फॉर 10th और 12th, बट सारे टीचर्स बेस्ट होते हैं अपने आप में। वो आपका वे है कि आपको किसका पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, किसका पढ़ाया हुआ आपको समझ आ रहा है। क्योंकि टीचर का भी एक वे होता है ना कि वो कई स्कूल ऐसे होते हैं, देखो, जहाँ पर इंग्लिश के टीचर मान लो 4-5 हैं, बट हमें चारों पाँचों का समझ नहीं आता। कुछ टीचर्स होंगे जो पढ़ाएंगे और हमें नींद आ रही होगी, कुछ टीचर्स ऐसे होंगे जो पढ़ा रहे होंगे, हमें अट्रैक्टिव फील हो रहा होगा, हमें बहुत इंटरेस्टिंग फीलिंग आ रही होगी कि यार मज़ा आ रहा है पढ़ने में, और हमें याद भी हो रहा होता है। और कहीं जगह होता है जहाँ हमें नींद आ रही होती है। वैसे ही सेम सब्जेक्ट्स के ऊपर बात होती है। अगर आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे, अगर आप कॉन्सेप्ट समझते हुए पढ़ोगे, और हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट के अंदर आपको डरना नहीं है, इंग्लिश हिंदी में नहीं डरना है, जिसके अंदर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पता हो, इफ़ यू नो द कॉन्सेप्ट, इफ़ यू नो द बेस ऑफ द सब्जेक्ट, बेस ऑफ द क्वेश्चन, तो आप अपनी भाषा में उस आंसर को लिखिए, बट एटलीस्ट मिलता जुलता, ठीक है। और हिस्ट्री वगैरह जो ये क्वेश्चन हैं, इनके अंदर तो आपके जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं सारे स्टोरी बेस होते हैं। अगर आपको उस स्टोरी के बारे में पता है, लाइक अगर मैं बोल दूँ कि आपको मुगल काल के बारे में लिखना है, मुगल एम्पायर के बारे में लिखना है, कौन कौन आया कौन कौन गया, तो आप इसको एक स्टोरी की तरह याद कीजिए ना कि इन टाइम में ये लोग थे, ये वाला बादशाह था, ये वाला राजा था, इस राजा ने ये किया, इस राजा ने वो किया, उसके बाद उसका सन आया, उसके बाद उसका
ग्रैंड सन आया, उसने ये चीज़ें करी। बोर होने वाले वे से मत पढ़ा करो। अगर हम सीरियल देखते हैं उससे भी कितनी चीज़ें पता लगती हैं, है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे जो है हमारे हिस्टोरिकल सीरियल्स आते हैं, आप लोगों की मम्मी वगैरह देखती भी होंगी, जैसे झांसी की रानी और जोधा अकबर हो गया, पृथ्वीराज चौहान हो गया। अगर वो सीरियल्स भी अगर आप देखो ना तो बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलती हैं। सच में मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। अगर आप सच में कोई आपका घर में ये देखते हैं ना तो आप थोड़ा सा इंटरेस्ट जगा के उनको देखिए। आई नो बोरिंग लगते हैं, लेकिन मैं खुद भी देखती हूँ। जोधा अकबर मैंने देखा क्योंकि उनकी कास्टिंग जो थी, उनके जो एक्टर्स थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे। और झांसी की रानी भी मैंने देखा, वो भी बहुत अच्छा था। तो ऐसी बी आर अम्बेडकर जी का जो है वो भी एक सीरियल चल रहा है ना, तो उसमें भी अगर आप वो देखते हो उसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि हिस्ट्री कैसी रही, उन्होंने अपने टाइम में क्या क्या चीज़ें झेली, क्या क्या उनको प्रॉब्लम हुई, आगे जाके वो कहाँ पर उन्होंने स्टडी करी, आगे जाके फिर उन्होंने हायर स्टडी कहाँ करी, किसके अंदर उन्होंने डिग्रियाँ ली, क्या उन्होंने करा, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, तो वो सारी चीज़ें ना वो उसके अंदर धीरे धीरे बताएंगे। तो ऐसे सीरियल ज़रूर देखा करें। ओके, जब टाइम मिलता है तो देख लिया करो। घर में मम्मी हो गई, बहनें हो गई, दादी दादा, कोई भी अगर देख रहा हो ना तो थोड़ा टाइम बैठ के वहाँ पर लग जाया करो देखने के लिए, क्योंकि कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है। कुछ ना होना तो आपको कैरेक्टर्स तो एटलीस्ट याद हो जाते हैं कि हाँ इस कैरेक्टर का नाम ये था, इस कैरेक्टर का नाम ये, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं आप लोगों से। ओके, तो इसके ऊपर थोड़ा सा आप लोगों को काम करना है और कोशिश करनी है कि बोरियत जो है ना वो मन में मत लेके आओ, ये बोरिंग है, ये हमसे नहीं होगा, सब हो सकता है। बस आप लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो सितंबर वाले जितने बच्चे हैं आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। जिनका भी एग्जाम सितंबर और अक्टूबर में रहेगा, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ उन कॉन्सेप्ट को पकड़ना है जो कॉन्सेप्ट आप अच्छे से कर सकते हो, और वो कॉन्सेप्ट जो आप कर सकते हो लेकिन आपको नहीं आ रहे तो उनको आप यूट्यूब का यूज़ कीजिए और सीखिए और उनको करने की कोशिश करिए। ओके, और सब कुछ कर सकते हो यार, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, ये नहीं सोचना कि बहुत कम टाइम है। मैं 2-2 दिन के अंदर जो है वो इतना लेंथी सिलेबस का एग्जाम करके जाती हूँ, और वहाँ पर जब जाती हूँ मैं 2 दिन लेती हूँ, और 2 दिन के अंदर भी मेरा आधा टाइम तो टीचिंग में जाता है, आधा टाइम मेरे ट्यूशन्स रहते हैं, आधा टाइम में आप लोगों के साथ होती हूँ। तो फिर भी मुझे पता होता है कि मुझे पढ़ना किस तरीके से है, तो मैं वो कॉन्सेप्ट पढ़ती हूँ जो मुझे पता है कि हाँ इसके अंदर मैं अपनी भाषा में लिख सकती हूँ, ये इसके बारे में मुझे कॉन्सेप्ट पता होगा तो मैं उसको 8 पेजेस में आराम से भर दूंगी, 10 पेजेस में आराम से भर दूंगी, मुझे पता है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। ओके, फिर भी कुछ नहीं समझ आता, कुछ डाउट लगता है, कुछ कन्फ्यूजन लगती है, मैसेज करो, टेलीग्राम पर मैसेज करो, इंस्टाग्राम पर मैसेज करो। इंस्टाग्राम टेलीग्राम अभी मैं ज़्यादा यूज़ नहीं कर रही हूँ, सो मेक श्योर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं वहाँ पर ही रिप्लाई दे रही हूँ, क्योंकि अभी मैं खुद भी बिजी चल रही हूँ, मेरे भी पेपर चल रहे हैं तो मेरा दिमाग अलग ख़राब रहता है, तो इसलिए थोड़ा सा कोऑपरेट करिए। ओके, और डरना घबराना नहीं है, बस कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ना है। हम पढ़ लेंगे, हम सब कुछ कर सकते हैं, वी कैन डू एनीथिंग पढ़ाई में, ठीक है ना। और गुंडागर्दी आवारागर्दी में नहीं बोल रही हूँ, तो उसको उस वे में मत लेकर जाना। अच्छे बच्चों की तरह पढ़ना है, अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं। जिनके फॉर्म्स अभी निकल गए हैं वो फॉर्म भर दीजिए, जिनके फॉर्म अभी नहीं निकले वो अभी 31 के बाद निकल जाएंगे, तो आप लोगों को फॉर्म भर देना है। ओके, और गर्मी बहुत ज़्यादा है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मुझे पसीने जो है वो थोड़े थोड़े आ भी रहे हैं। बारिश का मौसम हो रहा है, लेकिन बादल आते हैं और फिर चले जाते हैं, बारिश का कुछ नामो निशान नहीं है। आप लोगों के वहाँ हो रही है तो मुझे बताना, ठीक है। और जो चीज़ें बताई उसका ध्यान रखना, इंटरेस्ट जगाओ, जब तक इंटरेस्ट नहीं जगेगा तब तक पढ़ाई करने में मन नहीं लगेगा, तो इसलिए पढ़ो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो। और फर्स्ट टाइम अगर आप यहाँ आए हैं, फर्स्ट टाइम अगर आप मुझसे इंटरैक्ट हुए हैं, सो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो हिट द लाइक बटन, hit the subscribe button and also press the bell icon for upcoming videos. Next video तभी आपको मिलेगी जब आप बेल आइकन प्रेस करेंगे। Thank you so much for watching. Bye bye.